हमारे यहाँ बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है कि उनके यहाँ बेटा पैदा हो, लेकिन अक्सर बेटा पैदा ना होने पर कभी किसी औरत को तलाक का सामना करना पड़ता है तो कभी किसी को जुल्म और सितम सहना पड़ते हैं। ये इसलिए क्योंकि बाज़ लोग समझते हैं कि बेटा या बेटी पैदा करने की जिम्मेदारी एक औरत पर होती है। लेकिन क्या वाकई ये सब एक औरत के बस में होता है? आइए देखते हैं कि साइंस इस बारे में क्या कहती है। माँ के पेट में एक नई जिंदगी तश्कील पा रही है। ये एम्ब्रियो या जनीन 30 दिन का है और करीब 6 मिलीमीटर लंबा है। रीढ़ की हड्डी वाज़ेह है जबकि बाजू और टांगे भी बन रहे हैं। इस मरहले पर यह जनीन ऐसी शक्ल में होता है कि लड़की भी बन सकता है और लड़का भी। हमारी शख्सियत कैसी होगी इस बारे में तमाम तर मालूमात या यूँ कह लें कि हिदायत एक जीनियाती कोड में मौजूद होती हैं। ये कोड दरअसल हमारे वालिदैन से हम में उस वक्त मुंतकिल होता है जब हमारा वजूद हमारी माँ के पेट में तश्कील पाता है। डीएनए और कुछ प्रोटीन्स मिलकर एक ढांचे की शक्ल इख्तियार करते हैं जिसको क्रोमोसोम कहा जाता है। हमारे जिस्म के हर खलिए में 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं जो कि जोड़ों की शक्ल में मौजूद होते हैं, यानी कि कुल मिलाकर 23 जोड़े। हर जोड़े में से एक क्रोमोसोम हमारी माँ की तरफ से आता है और एक हमारे बाप की तरफ से। क्रोमोसोम्स के इन 23 जोड़ों में से एक जोड़ा बच्चे की जिन्स का तयन करता है जो कि अमूमन 23वां जोड़ा होता है। कुदरती तौर पर एक औरत सिर्फ एक्स क्रोमोसोम ही बच्चे तक मुंतकिल कर सकती है, जबकि एक मर्द या तो एक्स या फिर वाई क्रोमोसोम बच्चे तक मुंतकिल कर सकता है। एक्स क्रोमोसोम के इम्तजाज से एक बेटी पैदा होती है, जबकि XY क्रोमोसोम से एक बेटे की पैदाइश होती है। लेकिन यह अमल इससे कहीं ज़्यादा पेचीदा होता है। जिन्स का तयन जीन्स और हार्मोन्स के बाहमी तामुल से होता है और इसके अलावा दीगर अवामिल भी शामिल होते हैं। 6 या 7वें हफ्ते में यह जनीन बढ़कर 1 सेंटीमीटर तक लंबा हो चुका होता है। आमतौर पर एक नर की तश्कील की इब्तिदा प्रिमिटिव गोनाड्स या बुनियादी जिनसी गुदूद के खुसिये बनने से होती है। खुसिये टेस्टोस्टेरोन खारिज करते हैं जो एक नर की तश्कील के लिए एक अहम मरहला होता है। ये हार्मोन दीगर अवामिल की मदद से खुसियों की नालियों, मादा मनविया को महफूज करने वाली थैलियों और प्रोस्टेट गुदूद की तश्कील की वजह बनता है। साथ ही जिनसी आज़ा तश्कील पाने लगते हैं जिनमें मर्दाना जिनसी उज़्व और उसके ऊपर की जल्द वगैरह शामिल हैं। अमूमी तौर पर लड़की या मादा बच्चे की तश्कील प्रिमिटिव गोनाड्स या बुनियादी जिनसी गुदूद के ओवरीज या बेज़ादानी की शक्ल इख्तियार करने से शुरू होती है। इस सूरत में हार्मोन एस्ट्राडियोल का खराज होता है। नर बच्चे की तश्कील के लिए जहाँ टेस्टोस्टेरोन एक अहम किरदार अदा करता है, इसके बरअक्स मादा बच्चे की तश्कील के लिए एस्ट्राडियोल ज़रूरी होता है। इसके ज़ेरे असर अंडों को लाने वाली फिलोपियन ट्यूब्स और वजाइना या अंदाम नहानी का ऊपरी हिस्सा तश्कील पाने लगते हैं। नर जिनसी उस्व के बजाय ऐसी सूरत में जनाना जिनसी आज़ा जैसे क्लिटोरिस, लेबिया और यूरेथ्रा तश्कील पाते हैं। इस मवाज़ने से मालूम होता है कि बच्चे की इब्तदाई तश्कील इस तरह होती है कि इसके जनाना या मर्दाना दोनों जिनसी आज़ा बन सकते हैं, लेकिन होगा क्या, इसका फैसला जीन्स और हार्मोन्स पर मुनहसर होता है। लेकिन जिन्स के तयन के इस अमल में कई दीगर अवामिल भी असरअंदाज हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम की सूरत में यह गैर वाज़ेह जिनसी खुसूसियात की एक आम वजह है। इब्तिदा में एम्ब्रियो की नशोनुमा बज़ाहिर एक नर बच्चे की सूरत में होती है। अगर औरत के बैज़े और मर्द के स्पर्म के मिलाप से वजूद में आने वाले एम्ब्रियो में X और Y क्रोमोसोम हों तो जिनसी गुदूद खुशियों की शक्ल में बढ़ेंगे। खुशियाँ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन खारिज करते हैं, लेकिन अगर जिनसी गुदूद के एंड्रोजन हार्मोन पैदा करने वाले हिस्सों में खराबी पैदा हो जाए तो ये हार्मोन अपना काम नहीं कर पाता। अब चूंकि एम्ब्रियो एस्ट्राडियोल या मादा हार्मोन भी पैदा करता है तो ऐसी सूरत में इस मादा हार्मोन का असर बढ़ जाएगा और नतीजा XY क्रोमोसोम होने के बावजूद एम्ब्रियो की नशोनुमा बुनियादी तौर पर जनाना खासियतों के साथ होगी, यानी बच्चा ट्रांसजेंडर होगा। फर्टिलाइजेशन का अमल रैंडम होता है, यानी कि ये किसी की बस में नहीं होता कि वो होने वाले बच्चे की सिन्फ का इंतखाब खुद कर सके। और वैसे भी बायोलॉजिकली ये सिर्फ मर्द ही है जो Y क्रोमोसोम बच्चे तक मुंतकिल कर सकता है, जो कि एक बेटे की पैदाइश का बाइस बनता है। इसलिए एक औरत को इसका जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।